वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स। और आज हम पढ़ने वाले बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। बच्चों, बोर्ड एग्जाम में अगेन ये चैप्टर 5 नंबर का आने वाला है। बायोटेक्नोलॉजी, हमें ये जानने की जरूरत है कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? एक ऐसी टेक्निक्स होती है इंजीनियरिंग और नेचुरल साइंस को मिला के, जो एक प्रॉपर एक तरीके से हमारे लिए टेक्नोलॉजी क्रिएट करती है। और किसके लिए यार? हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं और हम तो होते भयंकर सेल्फिश, ठीक है, ताकि हम वो सारी चीजें यूज कर पाए। वैसे तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत जगह यूज होती है बच्चों, चाहे आप एग्रीकल्चर देख लो, चाहे आप डिजीज को डायग्नोस करने के फॉर्म में देख लो, बहुत सारी चीजों, मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स, सारी चीजों में जो है हमारी बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस को यूज किया जाता है, इस टेक्निक को। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखना है भाई बच्चों इस चैप्टर में कि यार बायोटेक्नोलॉजी में और क्या क्या चीजें, मतलब ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी is defined as the broad area of biology which uses both, ठीक है, both technology and application of living organism and their components to develop, modify, produce useful products, है ना। useful products किसके लिए? हमारे लिए। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी और साइंस को यूज करके, ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे टेक्नोलॉजी साइंस को यूज करके हमारे लिए सारे प्रोसेसेस को बनाया जाता है ताकि हमारे कुछ काम आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बेसिकली दो चीजें हम पढ़ते हैं। एक होता है आपकी क्या बच्चों? जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो दूसरा होता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या रहता है? आप डीएनए को कट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जाता है? डीएनए को क्या किया जाता है? टारगेट किया जाता है। ठीक है, सो मॉडिफाइज द डीएनए, इट्स यूज्ड टू मॉडिफाइज द डीएनए ऑफ द टारगेट ऑर्गेनिज्म, देयर बाय चेंजिंग द फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। फिनोटाइप मतलब कि फिजिकल अपीयरेंस। अब ये चीजें जो बच्चों करी जाती है, ये काफी अच्छे तरीके से करी जाती है, लैब में साफ सुथरे तरीके से स्टराइल वे में की जाती, उसको हम क्या बोलते हैं? बायो प्रोसेस इंजीनियर। So yes, the maintenance of the sterile condition to support the growth of the large quantity of desired of microbes and other eukaryotic cells, which are used for the production of new and modified बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यार ये सारी चीजों को करने के लिए काफी ज्यादा हाई मेंटेनेंस लगता है बच्चों, ताकि प्रोडक्ट्स जो है वो काफी अच्छा मिले, यूजफुल मिले। ठीक है, जैसे कि आपका एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स, वैक्सीन, ये सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, अब यार रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है ना, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो यही आना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हमने क्या बोला है? जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोला है। दैट मींस इट इज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टुगेदर। दो डीएनए जो रहते हैं उनको ज्वाइन किया जाता है फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, दूसरा ऑर्गेनिज्म, इन दोनों डीएनए को ज्वाइन किया जाता है ताकि एक नया ऑर्गेनिज्म बना पाए। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब यार ये वर्क कैसे करता है, तो सबसे पहले हम स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हो? डीएनए को निकालते हो। जो डीएनए को निकाला जाता है उसको हम बोलते हैं आइसोलेशन। डीएनए को निकाल रहे हैं मतलब फ्रैगमेंटेशन, डीएनए फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में निकल रहा है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स जो रहता है वो यूज किया जाता है उसको कट करने के लिए। सबसे पहले आपने डीएनए को आइसोलेट किया, ठीक है, एक्सट्रैक्ट किया, ऑर्गेनिज्म से निकाला, फिर उसके बाद उसको कट किया, फिर उसको जोड़ा, है ना, ग्लू के फॉर्म में, है ना। लाइगेशन या लाइगेज क्या होता है? ग्लू होता है जो जोड़ा जाता है। ठीक है, और उसके बाद उसको कहाँ किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है होस्ट ऑर्गेनिज्म में, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म में उस डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है। एंड देन कल्चर का मतलब क्या होता है? द होस्ट सेल्स कंटेनिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और फिर वो क्या किया जाता है? एक पर्टिकुलर कल्चर मीडियम में उसको ग्रो किया जाता है। ग्रो करने के बाद एक्सट्रैक्शन, द डिजायर्ड प्रोडक्ट सच एज प्रोटीन और एंजाइम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर सेल, और वहां से हमें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया या फिर आपका एंजाइम हो गया। तो कुछ इस तरीके से वर्क किया जाता है। जैसे मान लो कि ये कोई फॉरेन डीएनए, मतलब कोई दूसरा डीएनए फ्रैगमेंट है और ये वेक्टर है ना, जिसमें डाला जाएगा। ठीक है, डाला जाएगा मतलब ये डीएनए डाला जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू उसको कट किया गया, इसका भी पोर्शन कट किया गया और इसका भी कट करके, इस तरीके से देखो। अब इस तरीके से कट करने के बाद लाइगेज के फॉर्म में, मतलब लाइगेज जो जोड़ने का काम करता है वो जोड़ेगा, एंड देन यहाँ पे आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि ये क्या होता है? डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में बेस्ट एग्जांपल जो क्लोनिंग होस्ट रहता है, जो क्लोन का बना सकता है, एनसीईआरटी ने जिसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रखी है वो है इकोलाई, जहां पे क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं ना। इकोलाई इज अ बैक्टीरिया जहां पे, जिसको हमने क्लोनिंग होस्ट बोला गया है, जो पर्टिकुलर क्या करता है बच्चों? डिवाइड या सेल जो रहता है वो डिवाइड करता है। देखो कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है,
तो दो अलग अलग डीएनए लिए गए, जोड़ा गया और उसको किस में डाल दिया गया, क्लोनिंग होस्ट मतलब कि ई कोलाई में डाल दिया गया। ई कोलाई में डालने के बाद वो क्या हो रहे हैं, सेल्स डिवाइड कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से रिकॉम्बिनेंट जो है वर्क करता है डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पे और कुछ टूल्स होते हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, थोड़े बहुत और देख लेते हैं। एक होता है आपका क्या, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, दो टाइप के होते हैं, एंडो और एक्सोन्यूक्लियस, वो अभी हम पढ़ेंगे। फिर होता है पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज, वेक्टर एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले तो ये देखो कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का मतलब ही यही होता है जो कट करने में हेल्प करता है। अब वो कटिंग बच्चों कहीं से भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो दो टाइप के हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस और एक होता है एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस मतलब कि मान लो एक डीएनए फ्रैगमेंट है, वो जब कॉर्नर से कट होता है, मतलब एंड से कट होता है, उसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस। और एंडोन्यूक्लियस मतलब कि मेक कट एट द स्पेसिफिक पोजीशन, मतलब कहीं से भी कट हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर इनकी स्पेसिफिक पोजीशन रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो एक एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं, द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो आया था, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, हिंद 2। ठीक है, ऑलवेज द कट डीएनए मॉलिक्यूल एट द पर्टिकुलर पॉइंट बाय द रिकॉग्निशन स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द 6 बेस पेयर। ठीक है, तो ये यार जो हिंद 2 है, ये पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो साइंटिस्टों ने बताया था, और ये क्या करता है, डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशन से बच्चों कट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ऑफ कोर्स सी बात है यार, मान लो ये डीएनए ये पर्टिकुलर इसी सीक्वेंस से कट कर रहा है, तो उसको मैंने क्या बोल दिया, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द डीएनए। ठीक है, नाउ ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक मतलब कि आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया मलयालम का, मलयालम को राइट साइड से पढ़ो लेफ्ट साइड से पढ़ो सेम ही वर्ड है, ठीक है। तो इसलिए उसको अपन वर्ड यूज करते हैं बच्चों, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पैलिंड्रोम्स आर द ग्रुप ऑफ द लेटर्स दैट फॉर्म्स द सेम वर्ड व्हेन रीड बोथ, आगे से या पीछे से पढ़ोगे तो दोनों साइड से आपको सेम देखने को मिलेगा। जैसे कि ये जो है सीक्वेंस है, ठीक है, इसको अपन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। 5 डैश से 3 डैश पढ़ो या फिर 3 डैश से 5 डैश पढ़ो, तुम्हें तीनों यहाँ पे जितने भी 6 हैं, है ना, बेस पेयर सेम ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वही वाली बात बोली गई कि उस तरीके से कट करता है। नाउ सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। मान लो आपके पास डीएनए फ्रैगमेंट है, अब आप उसको सेपरेट कैसे करोगे, आइसोलेट कैसे करोगे। तो यार एक प्रोसेस है जिसको हमने क्या बोला है बच्चों, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो आपकी बुक में भी दिया है, आईएमपी पहले ही लिख लेना, है ना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पूछा जाता है। तो फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए ऑब्टेन्ड आफ्टर द एक्शन ऑफ द एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, है ना, व्हिच इज सेपरेटेड बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जो फ्रैगमेंट्स रहते हैं डीएनए के, उसको आप अलग कैसे करोगे, ऑफ कोर्स ये बात है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंजाइम्स के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे अपन डीएनए फ्रैगमेंट्स को लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ठीक है, तो यहाँ पे एक कल्चर प्लेट मतलब एक ग्लास प्लेट रहती है, ठीक है, जैसे कि ये रहती है ग्लास प्लेट रहती है, और उसमें अपन क्या डालते हैं, एग्रोज जेल डालते हैं। ठीक है, एग्रोज जेल डालने के बाद क्या करते हैं बच्चों, उसमें डीएनए के फ्रैगमेंट्स डाल दिए जाते हैं। अब जो हैवी हैवी वाले रहते हैं वो पीछे रह जाते हैं, और जो लाइट वेट वाले रहते हैं वो आगे चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, द डीएनए फ्रैगमेंट्स आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज, हैवी मॉलिक्यूल मूव स्लो, थर्स सीन नियर द वॉल्स, वॉल्स के आसपास देखने को मिलेंगे जो हैवी वाले रहेंगे, और जो लाइट वेट वाले रहेंगे वो आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो प्लेट रहती है ना, एक आप जो मैं बात करूँ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, तो उसको ना कनेक्ट किया जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, द सेपरेशन ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज आफ्टर द स्टेनिंग। ठीक है, तो जो नेगेटिव चार्ज वाले रहते हैं वो नेगेटिव नेगेटिव साइड चले जाते हैं, और पॉजिटिव वाले पॉजिटिव में ही रह जाते हैं। तो यार अब इसको देखना है तो मैं कैसे देखूंगी, है ना, मैंने तो डीएनए डाल दिया है, डीएनए के फ्रैगमेंट्स मैंने उस प्लेट में डाल दिए, अब मैं देखूंगी कैसे। तो एक स्टेन रहता है जिसका नाम क्या दिया है बच्चों, इथिडियम ब्रोमाइड, है ना। कोई भी चीज है, जैसे हम सेल भी देखते हैं, तो यार सेल हमें माइक्रोस्कोप के अंदर देखने में नहीं दिख रहा, तो हम उसमें कलर डालते हैं, है ना, ताकि हम माइक्रोस्कोप से अच्छे से देख सके। तो इसी में ही डीएनए को भी देखना अगर रहता है तो इथिडियम ब्रोमाइड डाला जाता है एज अ स्टेन। ठीक है, नाउ तो जेल इज एक्सपोज्ड बाय द यूवी रेज एंड शो द ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड। ठीक है, अब यूवी रेज पड़ी तो वहां पे कलर हमें देखने को मिला, मतलब उस कलर में देखने को मिले, दैट इज ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स देखने को मिले। द सेपरेशन बैंड्स ऑफ द डीएनए कट फ्रॉम द एग्रोज जेल एंड आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल, दिस स्टेप इज नोन एज द इल्यूजन। इसको अपन क्या बोलते हैं, इल्यूजन बोलते हैं। दीज डीएनए फ्रैगमेंट्स आर प्योरिफाइड यूज फॉर द फर्दर एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, अब इसी फ्रैगमेंट्स इसी डीएनए को हम अलग अलग फ्रेगमेंट्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स में।
ठीक है, तो यार वही सेम चीज दोबारा दी गई है, ठीक है, दोबारा से लिख दिया गया एंड दिस इज द एग्जाम्पल। देखो ये वेल्स है ना, ये वेल्स है, मान लो यहाँ बड़े बड़े डीएनए। अब यहाँ देखो ध्यान से समझना एक बात, ठीक है, अलग अलग तुम्हें डीएनए देखने को तो मिल रहा है ना, स्मॉलेस्ट डीएनए यहाँ है, लार्जेस्ट यहाँ पे। अब मान लो मुझे सारे डीएनए दिख रहे हैं क्योंकि मैंने क्या डाल दिया, इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन डाल दिया है, यूवी लाइट का एक्सपोजर पड़ा और मुझे ये कैसे कलर के दिख रहे हैं बच्चों, ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स दिख रहे हैं। अब मान लो मुझे ये वाला काम का है ना, ये बैंड काम का, तो मैं क्या करूंगी, इसको एक्सट्रैक्ट कर लूंगी, ठीक है, समझे। तो इस तरीके से जो है आप सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, क्लोनिंग वेक्टर। तो वेक्टर क्या होता है, जहां पे आप डीएनए फ्रेगमेंट्स डालते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, वेक्टर्स इज एन व्हीकल, अब वो कुछ भी हो सकता है, वायरस, प्लाज्मिड, बैक्टीरियम, कुछ भी हो सकता है, दैट हेल्प्स टू कैरी द फॉरेन जीन, ठीक है। अभी हमने इतनी देर से यही देख रहे थे यार कि वेक्टर में ही तो इंट्रोड्यूस किया जाता है जीन को, ठीक है। सो यार तीन हम मेन चीज देखेंगे, क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है, सिलेक्टेबल मार्कर एंड क्लोनिंग वेक्टर पे यहाँ पे। तो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सबसे पहले देखते हैं क्लोनिंग वेक्टर में, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, ओराई, ठीक है, so that it can multiply within the host. So ori is the site which is responsible for the high copy number of the clone DNA. ठीक है, तो ओराई एक ऐसा साइट है जहां पे सबसे ज्यादा जो है डीएनए के क्लोन्स पॉसिबल हो सकते हैं। अब सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, कोई भी चीज जैसे आप बुक हो उसमें आप कोई भी चीज मार्किंग करते हो, सिलेक्टेड चीजें मार्किंग करते हो जो इंपॉर्टेंट रहती है, वैसी सेम चीज यहाँ पे भी है सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर क्या रहता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लाइक एम्पिसिलिन हो गया, है ना, क्लोराम्फेनॉल हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, will be allowed to select the recombinant DNA from non-recombinants one by the process of transformation. Selected चीज ही जो है वो क्या हो पाती है, recombinant में पार्टिसिपेट कर पाती है, ठीक है। फिर आता है आपका क्या, क्लोन वेक्टर। क्लोन वेक्टर दैट मींस शुड हैव एटलीस्ट वन यूनिक क्लोनिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट, ताकि वो क्या कर सके, क्लोन कर सके, ठीक है। तो क्लोनिंग वेक्टर उसमें इतना एबिलिटी होनी चाहिए क्लोन करने की ताकि वो आगे फर्दर प्रोसीड कर पाए एंड देन इंसर्टेड टू दी वेक्टर, ठीक है। तो ये तीन चीज होती, पहला आता है आपका क्या, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जहां से वो रेप्लिकेट करते हैं, ओराई जिसमें बोला गया है, सिलेक्टेबल मार्कर कुछ सिलेक्टेड ही है ना, जिसको हमने सिलेक्टेबल मार्कर बोला गया है, जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट में, एंड देन आता है आपका क्या, क्लोनिंग वेक्टर। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा पॉसिबल है आने का, आईएमपी पहले ही लिख दे रही हूं, दैट मींस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको हमने क्या बोला है, पीसीआर। तो पीसीआर क्या रहता है, दैट ये क्या काम करता है, जो हमारे स्ट्रैंड्स रहते हैं ना डीएनए को, उसको कॉपी करता है, मिलियंस ऑफ कॉपीज बनाता है। तो ये बच्चों तीन स्टेप्स में होता है, पहला होता है आपका क्या, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। तो ध्यान से देखो, एक डायग्राम दिखाती हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको इतना हीट करा गया है, ठीक है, एटलीस्ट 96 डिग्री सेल्सियस तक, ताकि ये पूरा हीट हो सके, और हीट होके क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। इसको अपन ने क्या बोला, डीनेचुरेशन। फिर क्या आता है, प्राइमर्स आता है, प्राइमर जो आया है, ऑफ कोर्स सी बात है, प्राइमर आया है, फिर आगे इसमें क्या डल रहा है, डीएनए पॉलीमरेज, जिसको हमने क्या बोला, टेक पॉलीमरेज एंड डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड की मदद से फाइनली यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सटेंशन होता हुआ जा रहा है, मतलब लंबे बढ़ते हुए जा रहे हैं, कॉपी होते हुए जा रहे हैं, और कुछ इस टाइप से 1 बिलियन टाइम्स जो हमें एम्पलीफाइड फॉर्म में डीएनए मिल रहा है। तो दिस इज द शॉर्ट वे ऑफ द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में देखो, डीनेचुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ द टारगेट डीएनए, जो भी टारगेट डीएनए उसको अगर आपको सेपरेट करना है तो सबसे पहले उसको बहुत टाइम तक गर्म करना पड़ेगा, एटलीस्ट 96 डिग्री सेल्सियस। एनीलिंग इज द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग ऑफ प्राइमर से जोड़ा, एंड देन आगे वो फर्दर सीक्वेंस से, जब सेपरेट तो हो गए हैं वो, है ना, जो फ्रेगमेंट्स है वो सेपरेट हो गए, तो फ्रेगमेंट्स में क्या लाके जोड़ देंगे, प्राइमर्स लाके जोड़ देंगे। एंड एक्सटेंशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग कॉम्प्लीमेंट्री deoxyribonucleotide one by one end of the primer by the activity of the DNA polymerase, है ना, यहाँ पे क्या आया, डी बार बार आ रहा है, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एंड द रिजल्ट्स ऑफ द न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, पॉलीमरेज जोड़ा, है ना, प्राइमेज जोड़ा, प्राइमर के बाद क्या जोड़ा, प्राइमर के बाद आपने डीएनए पॉलीमरेज जोड़ा, ठीक है, उसके बाद डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड जोड़ा, एंड देन वहां पे आपको नए स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए देखने को मिले, और इस तरीके से क्या हुई, डीएनए फ्रैगमेंट्स की कॉपी हमें देखने को मिली, और उसी को ही अपन क्या बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इफ द प्रोसेस ऑफ द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, बहुत बार हो रहा है,
ठीक है, तो डीएनए कैन बी एम्प्लीफाइड अप्रोक्सीमेटली बिलियन टाइम्स बाय द यूज ऑफ द थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम। ठीक है, तो ऐसे करते करते कितने बन सकते हैं, बिलियंस ऑफ डीएनए बच्चों हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड द एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट्स कैन बी यूज्ड टू लाइगेट विद अ वेक्टर, एंड देन फिर वो डीएनए को क्या करोगे, वेक्टर में डालोगे, लाइगेट करोगे, वेक्टर में डालोगे, एंड देन फिर क्या बना सकते हो आप, उसकी कॉपी बना सकते हो। तो वही सेम चीज रिपीट होगी, बट दिस इज द प्रोसेस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायोरिएक्टर्स, बायोरिएक्टर्स प्रोवाइड द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर द अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब यार ये चीज ध्यान से सुनो, अगर दो तीन चीजों की बात होती है, मतलब मान लो मुझे दो तीन ही कॉपी बनाई तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे बहुत एम्पल अमाउंट में इनकी कॉपी बनानी, तो उसके लिए क्या होता है बच्चों, बायोरिएक्टर्स, जो कि बड़े बड़े ऐसे वेसल्स होते हैं। ठीक है, तो वहां पे ये सारी चीजें जो है करी जाती है, दैट प्रोवाइड्स द ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन, जैसे कि टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है उसमें, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, सारी चीजें मेंटेन करी जाती है। क्यों? क्योंकि यार हमें बल्क अमाउंट में करना है जो भी करना है। ठीक है, अगर मान लो मुझे कॉपी थोड़ी बहुत ही करनी तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे बहुत ज्यादा अमाउंट में करनी तो उसके लिए क्या रहता है बच्चों, बायोरिएक्टर्स रहते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल स्टर्ड टैंक और दूसरा होता है स्पार्क स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स, जो थोड़ा बहुत ही आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत सफिशिएंट है। नाउ डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। अब यार सीधी सी बात है, मान लो मैंने सब कुछ कर लिया है ना, बायोरिएक्टर्स में भी डाल दिया, सब कुछ करे, लेकिन प्योरीफाई वो इतना प्योर है कि नहीं है वो कैसे पता चलेगा, दैट इज, अब सेपरेट भी करना है और उसको प्योर भी करना है, तो उसके लिए प्रोसेस आता है बच्चों डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन इंक्लूड इन द डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस। तो ईच प्रोडक्ट इज टेस्टेड, उसकी क्वालिटी टेस्ट की जाती है ना। आपने मान लो जो भी क्लोन बनाया, ठीक है, आपने जो भी कॉपी बनाई, तो वो भाई सही है कि नहीं है, ये सब टेस्ट भी तो करना जरूरी है। तो यस, ईच प्रोडक्ट इज टेस्टेड फॉर इट्स क्वालिटी एंड देन रिलीज्ड इन दी मार्केट। जैसे ही वो अप्रूव हुआ, वो एकदम सही है, उसकी प्योरिटी एकदम सही है, तो वो प्रोडक्ट कहाँ चला जाता है, मार्केट में। तो अल्टीमेटली समझ रहे हो बायोटेक्नोलॉजी का क्या काम है, बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्लोनिंग हो रही है, क्लोनिंग होने के बाद उसकी ऑफ कोर्स प्योरिफिकेशन की, प्योर किया जा रहा है, प्योरीफाइड है कि नहीं है, और प्योरीफाइड होने के बाद उसकी टेस्टिंग की जा रही है, टेस्टिंग होने के बाद देन उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया जा रहा है। ठीक है, द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस एंड द क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। अब कैसा प्रोडक्ट है, अच्छा है, बुरा है, तो वो सब कुछ डाउनस्ट्रीम प्रोसेस उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द जेनेटिक इंजीनियरिंग, दैट इज ऑब्वियसली प्लाज्मिड। The cutting of DNA at specific location become possible with the discovery of restriction enzyme. The DNA molecule to which the gene interest is integrated from the cloning side is again vector. What would happen if the plasmid without a selectable marker was chosen as a cloning vector? तो सिलेक्टेबल मार्कर क्या रहता है, हमने अभी बताया कि यार वो डायग्नोस करने में काम आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, डिस्टिंग्विश ट्रांसफॉर्म सेल फ्रॉम द नॉन ट्रांसफॉर्म सेल। इफ द क्लोन वेक्टर डज नॉट हैव द सिलेक्टेबल मार्कर, इट वुड बी डिफिकल्ट टू सिलेक्ट द ट्रांसफॉर्मेंट्स, वो आगे प्रोसेस कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, व्हाट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, भाई पता ही है हमें, है ना, डीएनए के हम फ्रेगमेंट्स की कॉपीज बनाते हैं, 3 स्टेप्स में होते हैं, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। बेटा मानुश्री मैम को याद करोगे जब ये एग्जाम में आएगा, तो बोर्ड एग्जाम में ये आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मेक श्योर इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। ये तो था तुम्हारा पूरा चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी का। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताया है। इस पे बेस्ड मैंने बहुत सारे अभी आपको क्वेश्चंस भी बताए। मेक श्योर इंपॉर्टेंट जहां जहां मैंने मार्क करवाया है वो टॉपिक भी बहुत अच्छे से पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत घुमा फिरा के आते हैं, लेकिन आंसर सेम ही रहता है। ठीक है, सो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, और ऐसी मेहनत करते चलो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, बाय।